Hello dear students, how are you all? And I hope you all are good. This video is for class 6th subject mathematics hai. As you know, I am your math teacher and we have started chapter 2. अब हम chapter 2 के last topic आ गए, which is it was a very lengthy chapter and whatever the part you can see, and today we will see the topic that is the HCF, that is the highest common factor. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? highest common factor. हम इसे एक और टर्म बोलते हैं, that is greatest common divisor. What is that? GREA, एक मिनट, यहाँ पे GR greatest. What is that? Common, greatest common divisor. और एक टर्म हम इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. चलिए वो उतना नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं HCF और यही चीज को हम बोलते हैं GCD भी बोलते हैं. सो वी कैन कॉल इट HCF और GCD. चलिए तो आज का टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, HCF एंड GCD कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो बिफोर दैट हम यहाँ पे एक 3 मेथड देखेंगे. मेथड नंबर 1 and here we will see method number 2 and here we will see what is that, method number 3. In method 1 we will see by normal factors, okay, and here we will see by prime factors, or we can say factorization. Okay, here factorization by prime factorization, and in the third case we will see, okay, that is by division method. So this is the 3 case we are going to learn today. Okay, by normal factors जो भी find out करते हैं, फिर दूसरा है prime. What is that? Prime factors मैंने आपको previous video में बताया था what is prime factorization, and the third one is the by division method. चलिए हम देखते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है. GCD देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल if you have been given to find the HCF of 24 and 32, 24 and किसका 32 का अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है, सो 24 के जो फैक्टर्स है आपके पास, क्या क्या है 24 के फैक्टर्स. लेट अस राइट द फैक्टर्स ऑफ 24. पहले तो 1 हो जाएगा, 2 से भी कैंसिल होता है, 3 से भी कैंसिल होता है, 4 से भी कैंसिल होता है. चलिए कॉमा डाल दीजिए यहाँ पे. 4 से भी कैंसिल होता है, 6 से भी कैंसिल होता है, ये सेम 8 से भी कैंसिल होगा. फिर ये आई थिंक इट विल कैंसिल विद द 2 ऑल्सो, and next last 24. So 1 2 3 4 6 8 12 24. Now write down the factors of 32. ये किसके फैक्टर्स थे? ये किसके फैक्टर्स थे? 24 के फैक्टर्स थे. अब हम 32 के क्या करेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे. चलिए 32 के फैक्टर्स लिख लेते. पहले तो 1 हो जाएगा, 2 16 जा होता है, 3 से नहीं जाता है, 4 से यस जाता है. फिर देखिए 4 8 जा 32 होता है, फिर 8 4 जा 36, फिर 16 2 जा, फिर लास्ट में आपको 32 आता है. सो दिस इज द 1 2 3 4 6 8 12. बट ये जो मेथड है, हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? नॉर्मल फैक्टर. तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इसमें पहले तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिख लो. व्हाट इज दैट? कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, फिर क्या है? 4 है, 2 भी है. चलिए यहाँ पे 1 मिनट. सो 1 है, 2 है, 4 है और लास्टली 8 है. 1 2 4 8 है. अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट दैट इज 8. तो 8 को हम यहाँ पे रेड सर्कल से कर देते हैं. सो 8 इज द GCD ऑफ और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट इज दैट? 8. ये 8 हो गया हमारा आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, तो हेंस HCF ऑफ 24 एंड 32 इज व्हाट? 8. क्या है HCF? 8 है. HCF क्या आया हमारा? 8 आया. तो ये कौन सा मेथड था? नॉर्मल मेथड था.
अब हम प्राइम फैक्टर्स मेथड में देखते हैं। चलिए, इसमें क्या है, अगर 24 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं बोलूँ तो आपको क्या हो जाएगा, 2 12 जा 24, फिर 2 12 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, ओके व्हाट इज दैट, 2 3 जा, सो 2 इंटू ओके, यहाँ पे देखिए मैं दिखलाता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 26 एंड दिस ऑल नंबर्स आर क्या, प्राइम। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन बेकार दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल। तो अब ये देखिए ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा फिर से देखिए 32 का यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइम फैक्टर्स, तो क्या होता है 2 16 जा, 2 16 को 2 8 जा, सॉरी ये 8 नहीं होगा यहाँ पे, 2 8 जा, फिर 2 4 जा मीन्स 2, तो कितना 5 टाइम्स हो गया। सो यहाँ पे क्या होता है किसमें, टू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर जो होता है ना, जैसे यहाँ पे आपको 2 हो गया, 2 टू द पावर ऑफ 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 5, ओके यू गॉट इट, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए और इसमें कंसीडर करिए कॉमन क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 3 ही तो कॉमन है, 2 टू द पावर ऑफ 3 कॉमन है ना। सो लीस्ट पावर, ये लीस्ट है, लीस्ट वाला हम 2 लीस्ट वाला ले लेते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 3 ले लिए, और वैसे कॉमन अब कुछ भी नहीं है इसमें, 3 इसमें नहीं है, तो ये 2 टू द पावर ऑफ 3 कितना होता है 8। सो हेंस व्हाट वी गॉट द HCF बाय दिस मेथड 8 ओनली। कोई सा भी केस में आप ले लो आपको 8 ही आएगा। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलिए हम चलते हैं डिवीजन मेथड में। तो अगर जब डिवीजन मेथड में आप जाते हो तो आप एक से दूसरे में डिवाइड करते हो, किसमें 32 में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सो ये 1 टाइम में आपका 24 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और फिर अब 8 हमारा हो जाएगा डिवाइजर, और जो नया डिविडेंड होगा वो ये वाला डिवाइजर वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 3 जा कितना होता है 24। तो जब जिस स्टेज में ये कैंसिल हो जाता है तो वहाँ पे जो लास्ट जो डिवाइजर होता है, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इन दिस केस आल्सो वी गॉट द 8 ओनली, यू गॉट इट, हमारे पास 8 ही है। तो इन एवरी केस वी गॉट द 8, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम आपको फिर से बारी ओके स्टूडेंट्स, जो सेकेंड वाला मेथड था, ओके व्हाट इज दैट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मेथड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, प्राइम ओके फैक्टराइजेशन मेथड, ओके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड HCF फाइंड आउट करने, ये जो टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस टेक सम एग्जांपल लाइक फाइंड द HCF ऑफ 144 एंड व्हाट इज दैट 198। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे पहले। तो 144 के पहले प्राइम फैक्टर 2 7 जब 14 होता है, 2 2 जा, फिर ये आपका 36 में हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3। तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 1 2 3 4 हो गया, 2 और 3। तो यहाँ पे 198 का आप प्राइम फैक्टर्स लिख लो। तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, ठीक है। अब ये 3 से डायरेक्टली जाएगा, 3 11 जा, ओके सॉरी ये हो जाएगा 3 33 टाइम्स में, फिर 3 से आप 11 टाइम्स में, मतलब आपको ये देखिए सब जितने भी आ रहे हैं वो सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। अब इसमें देखिए कौन कौन कॉमन है, 1 2 है और 3 कॉमन है। तो लीस्ट पावर, इसके लीस्ट यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 1 है, और 3 टू द पावर ऑफ 2 है, और ये 11 है। यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ क्या है 4 है, 1 2 3 4 है, और 3 टू द पावर ऑफ 2 है। तो अब कौन सा हम लीस्ट पावर, मतलब 2 टू पावर ऑफ 1 ले लेंगे, और 3 है तो 3 टू पावर ऑफ 2 है, 3 टू पावर ऑफ 2 है, तो मतलब 3 टू पावर ऑफ 2 लेना पड़ेगा। 11 हम नहीं लेंगे बिकॉज 11 इज नॉट देयर हियर, ओके यहाँ पे 11 नहीं है और इसमें 11 है। तो हम कॉमन वाले ही फैक्टर्स लेते हैं, डिजिट्स कॉमन प्राइम फैक्टर्स ही लेते हैं और उसके लीस्ट पावर लेते हैं। तो हमारा ये हो गया 2 इंटू 3 3 जा 9 हो गया,
तो मतलब हमारे पास ओके 18 आ गया क्या HCF। ओके हेंस व्हाट वी कैन राइट HCF ऑफ 144 एंड 198 इज इक्वल टू व्हाट 18 हो गया हमारा क्या आंसर। सो यू गॉट इट। ये हो गया प्राइम फैक्टर्स, ये हो गया प्राइम ये हो गया प्राइम फैक्टर्स किसके 144 के, ये हो गया प्राइम फैक्टर्स किसके 198 के, ये हो गया 2 to power of 4 into 3 to power of 2, ये हो गया 2 to power of 1 into 3 to power of 2 into 11। I told you take those prime factors जो कॉमन है, तो 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 है तो इसको लिखिए। और क्या करना है इसके लीस्ट पावर, यहाँ पे लीस्ट पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 4 है तो हम लीस्ट पावर किसको कंसीडर करेंगे 2 to power of 1 को। 3 to power of 2 है, यहाँ पे भी 3 to power of 2 है तो हम लीस्ट पावर मतलब वही हो गया 3 to power of 2। सो अब 2 to power of 1 इक्वल टू 2, 3 to power of 2 इक्वल टू 9, 2 9 जा 18, तो हमारा हो गया ये HCF। आई थिंक क्लियर हो गया अभी आपको, नहीं हुआ है कोई बात नहीं। चलिए हम और एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। चलिए आपका 396 है नंबर और 1080 है। अब इसका प्राइम फैक्टर्स करने हैं, चूँकि ये दोनों नंबर जो है अभी 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2 9 जा 18 2 8 जा। अब 198 है, ये देखिए प्रीवियस पेज में आपको 198 था, 2 ओके 2 3 3 11 आएगा देख लीजिएगा। तब देखिए 2 से आप कितने टाइम में 2 9 जा 2 9 जा, 3 से देखिए 3 33 टाइम्स में जाएगा, 3 से फिर 3 11। सो यहाँ पे हो गया 2 3 3 11 आ गया, प्रीवियसली आया था 2 3 3 11 यस। तो अब यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, तो मतलब ये 2 to the power of 2 हो गया और ये 3 to the power of 2 हो गया और ये 11 हो गया। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2 5 जा ओके 2 4 जा ओके देखिए 2 4 जा 2 5 जा ओके। सो 2 2 जा 4 2 7 जा और ये 0 हो जाएगा ओके कैसे ठीक है। सो जब तक 0 है 2 से कैंसिल होते जाएगा वो 2 2 3 जा 6 1 2 5 जा। सो अब ये 5 आ गया, 3 से ये कैंसिल 3 4 3 3 से कैंसिल हो सकता है, ये 3 3 3 4 या 12 1 5 3 5 जा ओके 3 15 5 1 ओके। ये फिर ये 3 से ये ओके ये 15 टाइम्स में जाता है, फिर ये 3 से 3 5 जा ओके। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पे ये क्या हो रहा है ओके 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है। और ये हो गया 5, तो ये हो गया 2 to power of 3, ये हो गया 3 to power of 3 और ये हो गया 5। आई टोल्ड यू दोज टेक दोज कॉमन नंबर्स कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब 2 है और इधर भी 3 है, दोनों में 2 है दोनों में 2 है दोनों में 3 है दोनों में 3 है, इसमें 11 है तो इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। अब लीस्ट पावर यहाँ पे 2 to power of 2 है, यहाँ पे 2 to power of 3 है तो हम लीस्ट पावर कौन सा 2 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 3 to power of 2 है, यहाँ पे 3 to power of 3 है तो हम लीस्ट पावर कौन सा कंसिडर सॉरी ये चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 3 to power of 2 ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, मतलब आपके पास जो HCF आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हेंस व्हाट वी कैन राइट HCF ऑफ 396 एंड 1080 इज इक्वल टू 36। नाउ यू गॉट द व्हाट इज द हाउ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सेंटेंस जो आपको लिखना चाहिए वो लिखवा देता हूँ। टू फाइंड व्हाट इज दैट टू फाइंड HCF ओके बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो सेंटेंशियल फॉर्म होता है वो मैं आपको सोच रहा हूँ कि लिखवा ही दूँ। वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट स्टेप वी फर्स्ट find the prime factors जो कि हम करते हैं। दूसरा चीज क्या करते हैं ऑफ ईच नंबर लिख लो यहाँ पे ऑफ ईच ओके नंबर। फिर देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। व्हाट इज दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन प्राइम। जो कॉमन है उसी को तो लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते हैं। फैक्टर्स
using what? The least power. What is that? The least power of each common prime factor of each common प्राइम फैक्टर हम लेते हैं। फिर ले लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करो उसको, मतलब उसे सिंप्लीफाई करो, वही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। सो दिस इज द सेंटेंशियल फॉर्म। अब हमको जरूर, आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब डिवीजन मेथड में आपको मैंने बताया था, चलिए हम डिवीजन मेथड के थोड़े से और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेथड नंबर 3। अब यहाँ पे मैंने मेथड क्या क्या पढ़ाया था आपको, मेथड टी में क्या पढ़ाया था, डिवीजन मेथड। चलिए हम वो कर लेते हैं मेथड, विच इज़ दैट डिवीजन method. Let us take some more example. Find the HCF of 513 and what 738. I told you. So this will be your divisor. A smaller number. Okay, यहाँ पे देखिए, a smaller number will be your divisor first. ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइजर हो गया, 738 से आप डिवाइड कर दो अब इसमें। सो ये 1 टाइम में जाएगा 513, यहाँ पे हो गया 5, ये 3 1 2 और ये 2, मतलब आपको आ गया, सॉरी ये कितना है 738 या फिर 783, सॉरी यहाँ पे है क्वेश्चन में, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में ही यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये हो गया कलर, ये हो गया 783, ये हो गया 783। ठीक है, तो अब जब 1 टाइम में आप जाएंगे तो 513 यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा आपका 7 और ये 2। आई टोल्ड यू द रिमाइंडर विल बिकम द नेक्स्ट डिवाइजर। क्या, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, रिमाइंडर is not equal to 0, then it, यहाँ पे लिख लो, if remainder is not equal to 0 then it become next divisor, for next divisor for next new dividend. What is that? next new dividend कौन सा हो जाएगा, old divisor। कौन सा, old। देखिए कितना बढ़िया से मैं आपको लिखवा दिया हूँ। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 270 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट बिकम दिस 220 बिकम्स द नेक्स्ट न्यू डिवाइजर फॉर द नेक्स्ट न्यू डिविडेंड। अब न्यू डिविडेंड कौन सा है, ओल्ड डिवाइजर, मैंने लिखा है यहाँ पे ओल्ड डिवाइजर। सो यहाँ पे ये हो जाएगा कुल। अब ये भी 1 टाइम में ही जाएगा क्योंकि 2 टाइम में वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप ये सिंपल डिवीजन है, आपको ये तो आना चाहिए। तो यहाँ पे 10, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 ये 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेम 243 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस अगेन दिस विल बी डिवाइजर, दिस विल बी डिविडेंड 270। ओके, सो अगेन 1 टाइम्स में 243। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ओके, फिर ये हो जाएगा 243, अब ये कैंसिल हो जाएगा 27 आई थिंक। ओके, 9 ओके 9 63 और 2 9 जा 18 24 हो तो गया, यस। सो यहाँ पे ये 9 टाइम्स में कितना 243, तो यहाँ पे सब 0 हो गया। सो हेंस ये इक्वल टू 0 हो गया। तो आई टोल्ड यू द लास्ट डिवाइजर, ओके, द लास्ट डिवाइजर, ओके, द लास्ट डिवाइजर इज HCF। तो हमारा HCF कितना आ गया 27 आ गया। ओके, फॉर द नंबर, तो हमारा HCF कितना आ गया 27। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कुछ सेंटेंस। ओके, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, चलिए इफ रिमाइंडर ओके इज नॉट इक्वल
to 0, okay, case 1, if remainder is not equal to 0, then remainder, okay, becomes what? New divisor. What is that? New divisor for न्यू डिविडेंड. अब न्यू डिविडेंड कौन सा होगा इसमें? ओल्ड डिवाइजर. जो ओल्ड डिवाइजर है वो न्यू डिविडेंड बन जाएगा. सो फिर ओके, इफ अगेन इफ लिख लीजिए, और फिर इफ रिमाइंडर ओके इक्वल टू 0 हो जाए. जब रिमाइंडर आपका हो गया 0, देन okay, last divisor is HCF of given numbers. So ये हो गया आपका सेंटेंशियल फॉर्म. प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट कर लो इसको. अगर रिमाइंडर जो है 0 नहीं है तो जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट डिवाइजर हो जाएगा. किसके लिए? नया डिविडेंड हो जाएगा. नया डिविडेंड कौन जाएगा? ओल्ड डिवाइजर हो जाएगा. ओके, इफ रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो जो लास्ट डिवाइजर है वही हो जाएगा आपका HCF. सो ये हो गया आपका HCF का कंप्लीट पोर्शन. अगर इसमें कुछ है तो मैं आपको बोलता हूँ अभी. ओके, यहाँ पे अब आपके पास नया टॉपिक है HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? अगर आपको दे दिया जाए क्या कि फाइंड द HCF ऑफ ओके 136, 170 एंड 255, इसका HCF फाइंड आउट करें तो आप क्या करोगे? फर्स्ट फाइंड द HCF ऑफ एनी 2 नंबर. अगर आप इन दोनों का फाइंड आउट कर रहे हो तो स्मॉलर वैल्यू 136 इज स्मॉलर देन 170. सो यहाँ पे 136 में 170 से कर लीजिए. यहाँ पे जो HCF आएगा इसका HCF से आप 255 में दोनों में आप जो भी HCF आएगा अब ओके उस वही हो जाएगा आपका आंसर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले आप इन दोनों का फाइंड आउट कर लो. मतलब जो स्मॉलर है वो डिवाइजर बन जाएगा, जो बड़ा है वो डिविडेंड बन जाएगा. तो यहाँ पे HCF आ जाएगा, जो प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी विच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू. ओके, एंड विद द HCF एंड द लास्ट अनदर थर्ड नंबर यू हैव टू फाइंड द HCF as the process which I have told to you. So let us okay do one problem here. Okay, of the 3 numbers I will explain it very easily in easy manner. Let us do this. अगर मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है क्या 136 में 170 और 255. आई टोल्ड यू 136 को ले लो, 170 में डिवाइड करो. तो 1 टाइम में पहले तो ये जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 and here you will get 34, isn't it? So 34 में this 136 okay 136 फिर ये हो जाएगा 4 टाइम्स में. आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा 136. तो जब ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो लास्ट डिवाइजर है वो हो गया क्या? HCF ऑफ किसका? 136 और 170 का कितना हो गया? 34. नाउ अब 34 और 255 का HCF, तो 34 इज लेस देन 255, तो हमारा डिवाइजर हो जाएगा 255. और फिर आप जब इसमें डिवाइड करोगे तो कुछ 7 टाइम्स में चले जाएगा, ये 238 हो जाएगा. हियर यू विल गेट हाउ मच? 17. ओके, एंड इससे जब डिवाइड करोगे 34 हो जाएगा, ये 0 हो गया. तो आई टोल्ड यू द लास्ट रिमाइंडर ओके तो ये लास्ट जो रिमाइंडर होगा, जहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो लास्ट रिमाइंडर इज द HCF. सो 17 इज द HCF रिक्वायर्ड HCF. तो फाइनली इन तीनों का जो HCF होगा क्या होगा? वो 17 होगा. क्या होगा? 17 इज द HCF ओके ऑफ 136, 170 and 255. This is your required answer. So in this way you have to find out the HCF. So this is the complete portion. Try to solve the problem of exercise and the examples. If any doubt, please you can ask me directly. So thank you so much.